एक बार की बात है, एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। बहुत देर तक उड़ने के बाद उसे एक घड़ा दिखाई दिया। कौवा खुशी से घड़े के पास पहुंचा और अंदर झांक कर देखा, लेकिन घड़े में बहुत थोड़ा पानी था और उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। कौवा परेशान हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा, हिम्मत से काम लो, कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। कौवे ने इधर उधर देखा और उसे पास में बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ पड़े मिले। उसने एक एक करके कंकड़ उठाकर घड़े में डालने शुरू कर दिए। जैसे जैसे कंकड़ घड़े में गिरते गए, पानी ऊपर उठता गया। आखिरकार पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवे की चोंच आसानी से पानी तक पहुंच गई। उसने जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई, फिर खुशी खुशी उड़ गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और मेहनत से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कोयल और एक कौवा रहते थे। कोयल की आवाज़ बहुत मीठी थी, जबकि कौवे की कर्कश। लेकिन कौवा हमेशा सोचता था कि वह कोयल से ज़्यादा बुद्धिमान और श्रेष्ठ है। एक दिन कौवे ने कोयल से कहा, तुम्हारी मीठी आवाज़ से क्या होता है? असली चतुराई तो चालाकी में है। देखो, मैं हर जगह से खाना चुरा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज़ से तुम्हें कुछ नहीं मिलता। कोयल मुस्कुराई और बोली, हर किसी की अपनी अपनी खासियत होती है। तुम अपने तरीके से जीवन जीते हो और मैं अपने। एक दिन जंगल के राजा शेर का जन्मदिन था। सभी जानवरों को बुलाया गया और कोयल को खास तौर पर गाने के लिए आमंत्रित किया गया। जब कोयल ने अपनी मधुर आवाज़ में गाना गाया तो पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो गया। शेर ने उसे इनाम में मीठे फल दिए और कहा, तुम्हारी आवाज़ सच में एक तोहफा है। ये देखकर कौवा जल भुन गया। उसने सोचा कि अगर वह भी कोयल की तरह गा सकता तो उसे भी इतना सम्मान मिलता। लेकिन जब उसने गाने की कोशिश की तो उसकी कर्कश आवाज़ सुनकर सब जानवर हंस पड़े। कौवे को तब समझ आया कि हर किसी की अपनी विशेषता होती है और दूसरों की नकल करना हमेशा कामयाब नहीं होता। शिक्षा। अपनी प्रतिभा को पहचानो और दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय खुद को निखारने की कोशिश करो। एक समय की बात है, एक जंगल में एक घना पेड़ था जिस पर एक तोता और एक कौवा रहते थे। तोता बहुत ही मीठी वाणी बोलता था और सभी जानवर उसे पसंद करते थे। दूसरी ओर कौवा हमेशा कर्कश आवाज में बोलता और दूसरों का मजाक उड़ाता था, इसलिए कोई उसे पसंद नहीं करता था। एक दिन जंगल में एक साधु आए। वे बहुत थके हुए थे और उन्होंने उसी पेड़ के नीचे विश्राम किया। तोते ने मीठी आवाज में कहा, स्वामी जी, आप बहुत थके लग रहे हैं। कृपया मेरे पेड़ के फल खाइए और विश्राम कीजिए। साधु उसकी मधुर वाणी से बहुत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। फिर कौवे ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, साधु बाबा, यहाँ आराम तो कर सकते हो, पर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। उसकी कठोर वाणी सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी आवाज़ कठोर है, पर मन से तुम भी बुरे नहीं हो। लेकिन याद रखो, मधुर वाणी हर किसी को प्रिय होती है। उस दिन के बाद कौवे ने भी अपनी वाणी में मिठास लाने की कोशिश की और दूसरों से अच्छे से बोलने लगा। धीरे धीरे जंगल के अन्य पक्षी और जानवर भी उसे पसंद करने लगे। शिक्षा। मधुर वाणी बोलने से हम सबका दिल जीत सकते हैं, जबकि कठोर वाणी से लोग दूर हो जाते हैं।